2016 में डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट छपा था जिसमें लिखा था कि पूरे विश्व भर में 1.9 मिलियन लोग जो है ओबेसिटी के शिकार है, यानी कि मोटापा का शिकार है। और इसके पीछे का कारण था चीनी, शुगर। शुगर हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है आप ये सोच भी नहीं सकते। ये हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। मोटापा, शुगर और आपका इमोशंस, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं या फिर इमोशनल होते हैं तो हमारे ब्रेन से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जिसको कम करने के लिए हमारा ब्रेन जो है हमें सिग्नल देता है, हमें क्रेविंग्स होने लगती है और हम लोग उसको शांत करने के लिए मीठा खा लेते हैं या कोई फैटी फूड खा लेते हैं या फिर कोई भी टेस्टी खाना खा लेते हैं, जिससे हमारा ब्रेन जो है शांत हो जाता है। आप समझ सकते हैं इस तरीके का जो रिलेशनशिप है एक ड्रग की तरह काम करता है। आप सभी को पता है कि ड्रग कितना हार्मफुल होता है, ठीक उसी तरीके से चीनी भी आपके ब्रेन के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। इससे हमें स्ट्रेस हो सकता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। साथ में अल्ज़ाइमर का खतरा बढ़ जाता है। हमारा अटेंशन कम हो जाता है, किसी भी चीज़ पे हम लोग फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, डिसीज़न मेकिंग प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। डिमेंशिया का प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, कोई भी चीज़ें हमें याद नहीं रहती है। एंगर और एग्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। साथ ही हम लोग किसी भी चीज़ में अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। तो इतना सारा प्रॉब्लम है शुगर का। शुगर हमारे ब्रेन को श्रिंक कर देता है, यानी कि सिकुड़ जाता है हमारे ब्रेन की नलियाँ। साथ में ये हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट कर सकता है जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन सा फूड प्रोडक्ट है जिसको अवॉइड करके हम लोग अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। कौन से फूड में शुगर हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। सबसे पहले जितने भी तरीके के ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो काफ़ी हार्मफुल है आपके ब्रेन के लिए। जैसे कि कोका कोला, लिम्का, पेप्सी, थम्स अप, ये आपके ब्रेन के लिए काफ़ी हार्मफुल है क्योंकि इसके अंदर चीनी काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। दूसरा, जो लोगों को फ्रूट जूसेस पीने की आदत है, जूस हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल हो सकता है। आपको पता है जूस किसके लिए होता है? जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, बेड रिडन होते हैं, जो लोग चबा नहीं सकते हैं, उनके लिए जूस होता है। आपको खाना है तो आप होल फ्रूट्स को खाइए। जिन लोगों को अल्कोहल कंजप्शन की आदत होती है, शराब पीने की आदत होती है, स्पेशली जो बियर होता है, उसके अंदर भी शुगर कंटेंट काफ़ी हाई होता है और ये आपके ब्रेन के नर्व्स को डैमेज कर सकता है। नंबर 2, जितने भी तरीके के प्रोसेस्ड फूड होते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनके अंदर शुगर के अलावा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे कि पैक्ड फूड, जैसे आपका चिप्स हो गया, कुरकुरे है, मैगी है, नूडल्स है, पास्ता है, ये सारे पैक्ड फूड हैं। डब्बा डब्बा बंद वाला जो फूड आता है, वो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। नंबर 3, जितने भी फास्ट फूड होते हैं, उनके अंदर भी शुगर के अलावा कुछ भी नहीं पाया जाता है, जैसे कि आपका मोमो हो गया, स्प्रिंग रोल हो गया, चाट चाउमीन हो गया, ये सारी चीज़ों का कंज़म्पशन आपको नहीं करना है। रोल्स आप खाते हैं, जितने भी फ्राइड फूड्स होते हैं, वो सारे आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं, ये भी आपके ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। नंबर 6, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर के अलावा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका टेबल शुगर यानी कि रिफाइंड शुगर, चीनी। चीनी आपके लिए कितना हार्मफुल है। आप हम लोग सब इंडियंस हैं और हम सबको मिठाई खाने की कितनी आदत होती है। तो बहुत ज़्यादा आपको मिठाई का कंज़म्पशन नहीं करना है। व्हाइट राइस यानी कि उजले चावल का, पॉलिश्ड राइस का आपको कंज़म्पशन नहीं करना है। साथ में जितने भी चीज़ मैदे से बने हुए होते हैं, रिफाइंड फ्लावर से बना हुआ होता है, मैदा आपके ब्रेन के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, तो आपको उसका इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन से फूड हैं जो आपके ब्रेन को बूस्ट अप कर सकते हैं, आपके ब्रेन के लिए काफ़ी हेल्दी हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हल्दी। हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो आपके ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके मेमोरी पावर को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 2, ब्राह्मी। ब्राह्मी एक तरीके का हर्ब्स है जो आपके ब्रेन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 3, अश्वगंधा। अश्वगंधा भी एक तरीके का हर्ब्स है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4, जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, वो भी हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन के, फोलेट, ल्यूटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपके मेमोरी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए आप किसी भी तरीके का साग ले सकते हैं, स्पिनच, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैबेज का, ब्रोकोली का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाने में मदद करता है।
नंबर 4, ये ओमेगा 3 का इस्तेमाल हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए कि क्योंकि आपके ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी फैट्स की ज़रूरत होती है और ओमेगा 3 एक तरीके का हेल्दी फैट है। इसके लिए आप किसी भी तरीके का गुड क्वालिटी का सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 हो। उसके साथ-साथ आप फूड में ले सकते हैं फ्लैक्स सीड्स जिसको हम लोग अलसी बोलते हैं, तीसी बोलते हैं, अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम लोग एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके का फैटी फिशेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें साल्मन होता है या फिर टूना है, मार्केल जैसी मछलियाँ हैं जो इंडिया में मिलना थोड़ी मुश्किल है, उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अल्ज़ाइमर जैसे प्रॉब्लम से दूर रखने में मदद करता है। साथ में बेरीज़ जो जामुन होता है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरीज़ है, चेरीज़ है, इन सब का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके ब्रेन को ठीक करने में मदद करता है, उसके इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। अंडा भी हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसके अंदर कोलीन पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन के कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, साथ में बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजमा हो गया या फिर फ्रेंच बीन्स हो गए या फिर सीम हो गया, बोड़ी हो गया, इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर लाइकोपिन पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। अपने बच्चे को हेल्दी रखना है, अपने बच्चे के ब्रेन को डेवलप करना है, तो आपको अपने बच्चे के डाइट में शुगर को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए नमस्कार।